टेकी पावन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाया हूं कक्षा 9 अर्थशास्त्र की बुक का चैप्टर निर्धनता एक चुनौती के एमसीक्यू। सारे चैप्टर के एमसीक्यू इसी में हैं और 81 एमसीक्यू हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं इन 81 एमसीक्यूज को। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं निर्धनता एक चुनौती के 81 एमसीक्यू। देखते हैं इन्हें। प्रश्न पहला, भारत सहित दुनिया भर में निर्धनता प्रवृत्ति की अवधारणा को किसके माध्यम से समझाया गया है? ऑप्शन ए निर्धनता रेखा, बी वैश्विक रेखा, सी भारत निर्माण रेखा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है निर्धनता रेखा के द्वारा यह समझाया गया है। प्रश्न 2, भारत में कौन व्यक्ति गरीब है? ए प्रत्येक चौथा व्यक्ति, बी प्रत्येक तीसरा व्यक्ति, सी प्रत्येक दूसरा व्यक्ति, डी प्रत्येक पांचवा व्यक्ति। तो सही उत्तर है भारत में प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब है। प्रश्न 3, 2011-12 में भारत में कितने मिलियन लोग निर्धनता से ग्रसित थे? 280, 250, 270 या 300। तो सही उत्तर है 270 मिलियन लोग भारत में निर्धनता से ग्रसित थे। 270 मिलियन को 27 करोड़ लोग कहेंगे। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का बड़ा आकार या जीवन स्तर में वृद्धि। तो सही उत्तर है जीवन स्तर में वृद्धि निर्धनता का कारण नहीं है। भूमिहीनता, बेरोजगारी और परिवार का बड़ा आकार ये तीनों निर्धनता के कारण हैं। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? निरक्षरता, बाल श्रम, कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से निर्धनता नहीं होती। निरक्षरता से, बाल श्रम से और कुपोषण से निर्धनता होती है। प्रश्न 6, निर्धनता को निरक्षरता का स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। इसे ही सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता कहा जाता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन एकदम सही है। सामाजिक सूचक कौन कौन से होते हैं? सामाजिक सूचक होते हैं निरक्षरता, कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, सुरक्षित पेयजल, ये सब क्या है? सामाजिक सूचक। तो इनके माध्यम से जब गरीबी को देखा जाता है तो उसे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता कहा जाता है। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा निर्धनता का सूचक नहीं है? आय का स्तर, उपभोग का स्तर, कुपोषण का स्तर या आय में वृद्धि। तो सही उत्तर है आय में वृद्धि निर्धनता का सूचक नहीं है। बाकी ये सभी तीनों निर्धनता के सूचक हैं। इनके प्रयोग के द्वारा निर्धनता का आकलन किया जाता है। प्रश्न 8, सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। क्या ये कथन सत्य है या सत्य? तो ये कथन एकदम सत्य है। सामाजिक अपवर्जन जो है वो निर्धनता का कारण भी है और निर्धनता का परिणाम भी होता है। प्रश्न 9, सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति समूह उन सुविधाओं से, लाभों से और अवसरों से वंचित या अपवर्जित रह जाता है जिनका उपयोग दूसरे व्यक्ति कर लेते हैं। ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो ये कथन एकदम सही है बच्चों। सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह होता है, ऐसी सुविधाएं, लाभ और अवसर प्राप्त नहीं कर पाता जिनका प्रयोग अन्य लोग कर लेते हैं, तो वो क्या रह जाता है? अपवर्जित रहता है, उन सुविधाओं से, लाभों से वंचित रह जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक अपवर्जन की प्रक्रिया।
प्रश्न 10, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य अथवा व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ऐसे लोगों के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की प्रबल संभावना दर्शाता है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो बच्चों ये कथन भी एकदम बिल्कुल सत्य है। निर्धनता के प्रति जो असुरक्षा है वो क्या है? एक माप है, एक मेजरमेंट का माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के जो सदस्य होते हैं अथवा व्यक्तियों जैसे कोई विधवा हुई, कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो गए, उनके बारे में क्या बताता है? ये ऐसे लोगों के भविष्य में या भावी वर्षों में निर्धन होने की या निर्धन बने रहने की संभावना को दर्शाता है। ये निर्धनता के प्रति असुरक्षा का माप, ठीक है, कि ये भविष्य में भी निर्धन रहने की इनकी संभावनाएं हैं। प्रश्न 11, निर्धनता से क्या अभिप्राय है? ए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाना। बी, विलासिता की वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाना। सी, उपयुक्त दोनों। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों, जब व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे हम निर्धन कहते हैं। प्रश्न 12, निर्धनता रेखा को किस से मापा जाता है? आय स्तर से, उपभोग स्तर से, उपयुक्त दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, निर्धनता रेखा को आय के स्तर से भी मापा जाता है और उपभोग के स्तर से भी मापा जाता है। प्रश्न 13, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो बच्चों ये कथन एकदम सत्य है। भारत में जब निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है तो उससे पहले जो जीवन निर्वाह है यानी कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं जैसे खाद्य, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उन पर विचार किया जाता है। प्रश्न 14, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है? 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी या 2800 कैलोरी? तो सही उत्तर है 2400 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले को निर्धन माना जाता है। कहां? ग्रामीण क्षेत्र में। फिर है प्रश्न 15, भारत में शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है? 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी या 2800 कैलोरी? तो सही उत्तर है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अगर कम उपभोग कोई करता है तो उसे हम निर्धन मानते हैं शहरी क्षेत्र में। प्रश्न 16, वर्ष 2011-12 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी आय से कम कमाने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है? 4020 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 2020 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह या 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह? तो सही उत्तर है 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र से कम कमाने वाले को निर्धन माना जाता है। प्रश्न 17, वर्ष 2011-12 में भारत में शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी आय से कम कमाने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है? 4020 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 2020 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह या 816 प्रति व्यक्ति प्रति माह? तो सही उत्तर है शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति अगर प्रति माह से कम कमाता है तो उसे निर्धन माना जाता है। प्रश्न 18, वर्ष 2011-12 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 5 सदस्यों का परिवार प्रति माह कितनी आय से कम कमाने पर निर्धन माना जाता है? 5000 रुपए प्रति माह, 4080 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए प्रति माह या 816 रुपए प्रति माह? तो सही उत्तर है 5 सदस्यों के परिवार के लिए 4080 रुपए प्रति माह कमाना आवश्यक है, अन्यथा वो परिवार गरीब माना जाएगा। प्रश्न 19, वर्ष 2011-12 में भारत में शहरी क्षेत्र में 5 सदस्यों का परिवार प्रति माह
कितनी आय से कम कमाने पर निर्धन माना जाता है? इस बार शहरी क्षेत्र का है, ध्यान देना। 5,000 प्रति माह, 4,080 रुपए प्रति माह, 1,000 रुपए प्रति माह या 816 रुपए प्रति माह। तो सही उत्तर है शहरी क्षेत्र में अगर 5 सदस्यों का परिवार 5,000 से कम कमाता है तो उसे हम निर्धन मानेंगे। प्रश्न 20, भारत में सामान्यतया निर्धनता रेखा का आकलन कितने वर्षों में होता है? 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में या 12 वर्ष में? तो सही उत्तर है भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। प्रश्न 21, एनएसएसओ की फुल फॉर्म बताइए। नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सीरियस ऑर्गेनाइजेशन, नोबल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन? तो सही उत्तर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 22, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रगतिशील सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या राज्य प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन? तो सही उत्तर है बच्चों भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 23, विभिन्न देशों के मध्य निर्धनता का तुलनात्मक आकलन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का, राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का, राज्य निर्धनता रेखा का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है विभिन्न देशों के मध्य अगर आपको तुलना करनी हो निर्धनता की तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का पालन करना होगा। प्रश्न 24, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का उपयोग कौन करता है? आरबीआई, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता का उपयोग कौन करता है? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। प्रश्न 25, विश्व बैंक के अनुसार 2011 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा कितनी थी? $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, $2.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन या $0.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन? तो सही उत्तर है बच्चों $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाने वाले को अंतर्राष्ट्रीय निर्धन माना जाता है विश्व बैंक के अनुसार। प्रश्न 26, 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अनुपात या निर्धनता प्रतिशत कितना था? 50.7, 42, 34 या 26? तो सही उत्तर है 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धनता अनुपात था या निर्धनता का प्रतिशत था वो था 50.7%। प्रश्न 27, वर्ष 1993-94 में शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात या निर्धनता प्रतिशत कितना था? 31%, 42%, 32% या 26%? तो सही उत्तर है 32%। शहरी क्षेत्र में 1993-94 में निर्धनता का प्रतिशत कितना था? 32% लोग गरीब थे। प्रश्न 28, वर्ष 1993-94 में देश में निर्धनता अनुपात या निर्धनता प्रतिशत कितना था? 31%, 42%, 32%, 45%? तो सही उत्तर है 45%। 1993-94 में जो देश में निर्धनता अनुपात या निर्धनता का प्रतिशत कितना था? 45%। प्रश्न 29, वर्ष 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनों की संख्या कितने करोड़ थी? 32.9 करोड़, 32.6 करोड़, 27.8 करोड़ या 21.7 करोड़? तो सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनों की संख्या थी 32.9 करोड़। ये करोड़ में है डाटा, ध्यान दें। अगर इसी को मिलियन में बदलेंगे तो 329 मिलियन हो जाएंगे। प्रश्न 30, वर्ष 1993-94 में शहरी क्षेत्र में निर्धनों की संख्या कितने करोड़ थी? 7.5 करोड़, 8.1 करोड़, 7.6 करोड़ या 5.3 करोड़? तो सही उत्तर है 7.5 करोड़ शहरी क्षेत्र में निर्धन लोग थे
और अगर इसको मिलियन में देखेंगे तो 75 मिलियन लोग शहरी क्षेत्र में गरीब थे। प्रश्न 31, वर्ष 1993-94 में देश में निर्धनों की संख्या कितने करोड़ थी? 27 करोड़, 35.5 करोड़, 40.7 करोड़ या 40.4 करोड़? तो सही उत्तर है 40.4 करोड़ लोग 1993-94 में निर्धन थे। ये हमारी निर्धनता की टेबल है, जिसमें ये वाला भाग निर्धनता अनुपात या निर्धनता प्रतिशत दर्शाता है, जबकि इसमें हमने निर्धनों की संख्या करोड़ में ली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तालिका का अध्ययन करें आप कि ग्रामीण क्षेत्र में 1993-94 में क्या स्थिति रही, टोटल क्या रहा हमारा, 2011-12 में कितना रहा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो ऊपर तो करोड़ दिया है, नीचे मिलियन दे दिया है, जैसे 329, 75 ऐसे करके, तो वो डाटा थोड़ा सा गलत हो गया है। तो आप ये टेबल सही है एकदम, इस टेबल को देखकर अपनी टेबल को सही कर ले। प्रश्न 32, वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता के प्रति सबसे असुरक्षित समूह कौन सा था? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण, अनियत कृषि श्रमिक गैर कृषि श्रमिक शहरी? तो सही उत्तर है 2011-12 में निर्धनता के प्रति सबसे असुरक्षित समूह अनुसूचित जनजाति थी, अर्थात सबसे ज्यादा गरीबी इसी वर्ग में थी। प्रश्न 33, वर्ष 2011-12 में भारत में अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत लोग निर्धनता के प्रति असुरक्षित थे? 29%, 43%, 22% या 34%? तो सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति की 43% जनसंख्या गरीब थी 2011-12 में। प्रश्न 34, वर्ष 2011-12 में भारत में अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत लोग निर्धनता के प्रति असुरक्षित थे? इस बार अनुसूचित जाति पूछिए, ध्यान देना। 29%, 43%, 22% या 34%? तो सही उत्तर है बच्चों 29% अनुसूचित जाति के लोग गरीब थे 2011-12 में। प्रश्न 35, वर्ष 2011-12 में भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्धनता के प्रति असुरक्षित थे? 29%, 43%, 22% या 34%? तो सही उत्तर है 22% लोग निर्धनता के प्रति असुरक्षित थे भारत में। प्रश्न 36, वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता के प्रति असुरक्षित समूह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनियत कृषि ग्रामीण श्रमिक और अनियत गैर कृषि शहरी श्रमिक थे। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो बच्चों ये कथन एकदम सत्य है। प्रश्न 37, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है? बिहार, ओडिशा, असम या मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर है सबसे ज्यादा गरीबी कहां है? बिहार में। प्रश्न 38, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में निर्धनता अनुपात कितना है? 32.6%, 33.7%, 31.9% या 31.7%? तो सही उत्तर है बिहार में 33.7% जनसंख्या गरीब है। प्रश्न 39, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ओडिशा राज्य में निर्धनता अनुपात कितना है? 32.6%, 33.7%, 31.9% या 31.7%? सही उत्तर है ओडिशा में 32.6% जनसंख्या निर्धन है। प्रश्न 40, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असम राज्य में निर्धनता अनुपात कितना है? 32.6%, 33.7%, 31.9% या 31.7%? तो सही उत्तर है बच्चों असम राज्य में 31.9% जनसंख्या गरीब है। प्रश्न 41, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में निर्धनता अनुपात कितना है? 32.6%, 33.7%, 31.9% या 31.7%? तो सही उत्तर है 33.7% जनसंख्या मध्य प्रदेश की गरीब है। प्रश्न 42, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्धनता अनुपात कितना है? 32.6%, 33.7%,
31.9% या 14.7%? तो सही उत्तर है 14.7% लोग राजस्थान के गरीब है। प्रश्न 43, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्धनता अनुपात कितना है? 32.6%, 33.7%, 21.9% या 14.7%? तो सही उत्तर है 21.9% लोग भारत में निर्धन हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न 44, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात सबसे कम है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या आंध्र प्रदेश में? तो सही उत्तर है सबसे कम निर्धनता अनुपात केरल में है। सबसे कम गरीबी कहाँ है? केरल में। आप देख सकते हैं ये भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर ये हमारा राजस्थान आ जाता है। फिर त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरल और फिर ये भारत का। ठीक है, इस तरीके से ये स्थिति है गरीबी की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 45, सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो ये कथन बच्चों एकदम सही है। 51% थी वहां पहले गरीबी, जो कि घटकर बाद में 2015 में 41% हो गई। प्रश्न 46, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य के अनुसार किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है? 2040 तक, 2030 तक, 2050 तक या 2060 तक? तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 47, निर्धनता व्यक्ति गणना अनुपात पोवर्टी हेड काउंट रेशो HCR का सूत्र कौन सा है? ए, निर्धनता रेखा से ऊपर व्यक्तियों की संख्या बटा कुल जनसंख्या इंटू 100। बी, निर्धनता रेखा के बराबर व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 100। सी, निर्धनता रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या अपॉन राष्ट्रीय आय इंटू 100। या डी, निर्धनता रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 100। तो सही उत्तर है बच्चों निर्धनता रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या में जब हम कुल जनसंख्या का भाग देते हैं फिर गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास ये पोवर्टी हेड काउंट रेशो आ जाता है। आपके ही सिलेबस में है ये, एक जगह ये पूछा गया, एक जगह ये बताया गया है कि गरीबी अनुपात या पोवर्टी हेड काउंट रेशो, गरीबी व्यक्ति गणना अनुपात के बारे में एक लाइन आई है। उस लाइन को देखकर ही मैंने ये क्वेश्चन यहां रखा है ताकि अगर कभी आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रहे। प्रश्न 48, विश्व बैंक के अनुसार भारत में 2011 में निर्धनता हेड काउंट अनुपात कितना था? ये देखिए ये प्रश्न आपके उसमें है, बुक में ही है। 21.2%, 14.8%, 4.0% या 20.60%? तो सही उत्तर है 21.2% हेड काउंट रेशो था निर्धनता का भारत में। आप देखिए ये रहा तालिका आपकी 3.2 देखेंगे तो उसमें निर्धनता हेड काउंट अनुपात के बारे में है, जिसका सूत्र मैंने अभी पिछले प्रश्न नंबर 47 में आपको बताया था। तो ये अलग अलग देशों के निर्धनता हेड काउंट अनुपात दिए हुए हैं। नाइजीरिया का 53.5 है, बांग्लादेश का 14.8 है, भारत का 21.2 है। ये वर्ष भी इनके अलग अलग है। तो इस प्रकार से है, ये विश्व बैंक के आंकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 49, इस चित्र के अनुसार 2015 में सबसे कम गरीबी कहाँ है? चित्र देख लिया आपने, अब गरीबी बताइए। ए, पूर्वी एशिया एवं प्रशांत, बी, दक्षिण एशिया में, सी, सब सहारा अफ्रीका में या डी, चीन में? तो सबसे कम गरीबी कहाँ है 2015 में? चीन में। आप देख सकते हैं 2015 में ये चाइना की लाइन है, ये वाली लाइन देखिए इस कलर की, स्काई ब्लू वाली। ये देखिए यहां से गरीबी कम होते 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 ये 2015 में सबसे कम गरीबी यही है। ये देखिए सबसे नीचे लाइन किसकी है? चाइना की। तो इसका मतलब 2015 में सबसे कम गरीबी कहाँ है? चाइना में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 50, भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति किन कारकों पर आधारित है?
आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों, भारत सरकार की जो वर्तमान निर्धनता निरोधी यानी कि निर्धनता को दूर करने की जो रणनीति है वो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने पर आधारित है और लक्षित टारगेट करके जो निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चालू किए गए उस पर है। प्रश्न 51, काम का अधिकार देने वाले कानून का नाम बताइए। पहला है ए ऑप्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी प्रधानमंत्री रोजगार अधिनियम, सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम या डी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। तो सही उत्तर है बच्चों, काम का अधिकार देने का जो गारंटी देता है वो केवल एक ही कानून है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम महानरेगा कहते हैं, मनरेगा। प्रश्न 52, नरेगा योजना अधिनियम का वर्ष कौन सा था? 2005, 2009, 2010 या 2019। तो सही उत्तर है नरेगा योजना का अधिनियम का वर्ष था 2005। प्रश्न 53, नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? 2005 में, 2009 में, 2010 में या 2019 में? तो सही उत्तर है 2009 में नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। प्रश्न 54, मनरेगा योजना में एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है? 180 दिन, 365 दिन, 200 दिन अथवा 100 दिन। तो सही उत्तर है मनरेगा योजना में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है एक वर्ष में। प्रश्न 55, मनरेगा योजना के तहत यदि सरकार रोजगार देने में असफल रहती है तो वो लोगों को क्या देती है? बीपीएल कार्ड, राशन भत्ता, बेरोजगारी भत्ता या एपीएल कार्ड। तो सही उत्तर है अगर सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पाती है मनरेगा योजना में तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। प्रश्न 56, मनरेगा योजना कब लागू की गई? 2006 में, 2010 में, 2015 में या वर्ष 2000 में? तो सही उत्तर है 2006 में मनरेगा योजना लागू की गई थी। ध्यान रखना, लागू 2006 में की गई थी और इसका अधिनियम वर्ष 2005 था और इसका नरेगा से मनरेगा नाम 2009 में किया गया था। प्रश्न 57, मनरेगा योजना प्रारंभ में कितने जिलों में लागू की गई थी? 206, 200, 201 या 210? तो सही उत्तर है प्रारंभ में मनरेगा योजना 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न 58, मनरेगा योजना में कितने दिनों तक काम नहीं मिलने पर व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का हकदार हो जाता है? 15 दिन, 30 दिन, 50 दिन या 10 दिन? तो सही उत्तर है अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता तो वो बेरोजगारी भत्ता उसको देना पड़ता है, तो वो 15 दिन की लिमिट में आ जाता है। प्रश्न 59, मनरेगा योजना में महिलाओं के लिए कितना रोजगार सुरक्षित रखा गया है? 1/4, 1/3, 2/3 या 2/4? तो सही उत्तर है बच्चों मनरेगा योजना में महिलाओं के लिए 1/3 रोजगार आरक्षित रखा गया है। प्रश्न 60, वर्ष 2018 में हरियाणा में कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की सीमा प्रतिदिन क्या निर्धारित की गई थी? 65 रुपए, 132 रुपए, 168 रुपए या 281 रुपए? तो सही उत्तर है हरियाणा में श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है 2018 में वो 281 रुपए निर्धारित की गई है। प्रश्न 61, वर्ष 2018 में बिहार और झारखंड में कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की सीमा प्रतिदिन क्या निर्धारित की गई है? 65 रुपए, 132 रुपए, 168 रुपए, 281 रुपए? तो सही उत्तर है बिहार और झारखंड में कुशल श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है वो कितनी है? 168 रुपए प्रतिदिन। प्रश्न 62, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? 2006 में, 2010 में, 2004 में अथवा 2000 में? तो सही उत्तर है 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया था। प्रश्न 63, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में कितने जिलों में लागू किया गया? 150 जिले,
160 जिले, 200 जिले अथवा 210 जिले? तो सही उत्तर है 150 जिलों में लागू किया गया था। प्रश्न 64, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 का समस्त खर्चा कौन उठाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम में जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा केंद्र सरकार उठाती है। प्रश्न 65, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? तो सही उत्तर है 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। प्रश्न 66, इनमें से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए प्रारंभ की गई है? मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर बच्चों उपयुक्त सभी। मनरेगा भी इसीलिए योजना स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम भी इसीलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था को बढ़ाया जाए। प्रश्न 67, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1993 में, 1994 में, 1995 में या 1996 में? तो सही उत्तर है 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 68, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? 1990 में, 1994 में, 1995 में अथवा 1999 में? तो सही उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई। प्रश्न 69, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई? 2000 में, 1994 में, 1995 में या 1999 में? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। प्रश्न 70, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? तो सही उत्तर है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 71, विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व को निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? ऑप्शन ए, जिन व्यक्तियों की आय $5 प्रतिदिन से कम हो, बी, जिन व्यक्तियों की आय $2 प्रतिदिन से कम हो, सी, जिन व्यक्तियों की आय $1.9 प्रतिदिन से कम हो या डी, जिन व्यक्तियों की आय $20 प्रति माह से कम हो। तो सही उत्तर है जिन व्यक्तियों की आय $1.9 प्रतिदिन से कम है उसे विश्व बैंक के अनुसार निर्धन माना जाता है। प्रश्न 72, नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूह एवं आर्थिक समूहों में से सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें पाया जाता है? अनुसूचित जनजाति में, ग्रामीण खेतीहर मजदूर में, अनुसूचित जाति या नगरीय अनियमित मजदूर? तो सही उत्तर है सब अनुसूचित जनजाति। प्रश्न 73, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया। कथन 2, इस योजना में ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? तो सही ऑप्शन है इसका दोनों ही कथन सही है ये वाले। प्रश्न 74, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास? तो ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4 और 5 या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ये पांचों क्षेत्र शामिल किए गए हैं। प्रश्न 75, भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित समिति कौन सी है? विजय केलकर, सुरेश तेंदुलकर, सपगुप्त या लकड़वाला? तो सही उत्तर है सुरेश तेंदुलकर समिति निर्धनता के अनुमानों से संबंधित है।
प्रश्न 76, निम्न में से किस राज्य में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है? मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो सही उत्तर है केरल में। इसी कारण से सबसे कम गरीबी केरल में है। प्रश्न 77, रामसरण कहाँ का रहने वाला था? रांची झारखंड, हजारीबाग झारखंड, मेरठ उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है रामसरण रांची झारखंड का रहने वाला था। प्रश्न 78, रामसरण की कहानी इनमें से किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? ग्रामीण निर्धनता का, बेरोजगारी का, शहरी निर्धनता का या अमीर व्यक्ति का? तो सही उत्तर है रामसरण की कहानी शहरी निर्धनता को बताती है। प्रश्न 79, शिवरमन कहाँ का निवासी है? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या तमिलनाडु? तो सही उत्तर है शिवरमन तमिलनाडु का निवासी है। प्रश्न 80, लखा सिंह की कहानी इनमें से किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? ग्रामीण निर्धनता का, बेरोजगारी का, शहरी निर्धनता का या अमीर व्यक्ति का? तो सही उत्तर है लखा सिंह की कहानी ग्रामीण निर्धनता को व्यक्त करती है, बताती है। प्रश्न 81, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई? 1994 में, 1998 में, वर्ष 2000 में या 2005 में? तो सही उत्तर है 2000 में। स्टूडेंट्स, ये हमारे टोटल 81 एमसीक्यू हो गए हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यू भी पढ़ा दिए हमने। इससे पहले हमने ये चैप्टर भी पढ़ लिया था। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।